करने वाले हैं UPSSC पैट की, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बुक है। इस बुक की खासियत मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। स्क्रीन पे ये बुक चल रही है आपकी। इस बुक ने 2021 में बेहतर और सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दिया है और ये बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बुक है। इसका लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। सबसे खासियत बात यह है कि दूसरी बुकों में जिन टॉपिकों का अभाव होता है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड बुक जो है चक्षु पब्लिकेशन की हमेशा आपके लिए मिलती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बुक है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्या डरे, जाके आसमां में तुम दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड है, बोलो मस्तकों का झुंड है। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। बड़ा अच्छी चीज है आपके साथ कि जितना आपके करने वाले उनको लगातार क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, आलोचना मैं भी झेल रहा हूं। जो स्कैम करने वाले हैं, जो स्कैम के थ्रू यूपी लेखपाल में जा रहे हैं, वो मुझे गालियां भी देते हैं, आलोचनाएं भी करते हैं। लेकिन आप सब लोगों के लिए मैं जानता हूं, अगर वीडियो 10,000 देखी जा रही है तो उस पर कमेंट करने वाले 90% लोग वही होंगे जो कहीं ना कहीं स्कैम से जुड़े होंगे। ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि उन्हें वीडियो पसंद नहीं आती, नहीं, उनको मेरी वो बात चुभती है जब मैं स्कैम की बात कर देता हूं। उनको बाकी वीडियो से कोई मतलब नहीं, 100 वीडियो बना दूं कट ऑफ पे, उन्हें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां मैंने ये बात कह दी कि भर्ती में स्कैम हुआ है और स्कैम करने वाले लोग जा रहे हैं यूपी लेखपाल में 80-85 में, तो लोगों को तकलीफ होगी। मैं चाहता हूं, आप चाहते हो, आपका घर परिवार, ये देश चाहता है कि ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे कानून बने जिनसे ये नकल माफिया नकल करने से पहले 1 लाख बार सोच लें कि हम इस देश में रह रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, नकल माफियाओं की रूह कांप जाए। ऐसी सजाओं के प्रावधान होने चाहिए। मुझे लगता है कि वो सजाएं बनाई जानी चाहिए इन लोगों के लिए, जिससे कि ये छोड़ो, इनकी 7 पुश्तें भी अगर नकल का शब्द लगे, याद रखें दिमाग में, तो वो निकल जाए एक झटके में भी। और ये ऐसे संभव नहीं है। ये जो डिस्प्ले है ये मैंने नहीं बनाई है। आपकी कट ऑफ में उछाल क्यों आएगा, पहले मैं बोल चुका हूं, अभी भी ये बोल रहा हूं। सबसे मेन कारण होगा, सबसे बड़ा कारण जो होगा वो होगा स्कैम। इस भर्ती में कम से कम 40-50% से ज्यादा स्कैम है। लेकिन आप सिर्फ रिजल्ट का वेट करते हैं, क्योंकि जब आप खुद नहीं चाहते कि किसी भी भर्ती में आपके पक्ष में कोई भी चीज आए, तो वो संभव नहीं है जब तक कि आप आगे बढ़कर कानून से सहायता नहीं मांगेंगे। आपके लिए जब आपको लगता है कि कोई आपकी आवाज नहीं सुन रहा है, तो इस देश में हर व्यक्ति ये जानता है कि उसको न्यायालय से ही न्याय मिलेगा। लेकिन बड़ा इत्तेफाक है, मैं ये केस अपने लिए नहीं लेके जा रहा था कोर्ट, आपके लिए लेके जा रहा था। मैं इस भर्ती को लेके नहीं जा रहा था कोर्ट, मैं उन जो बच्चों के साथ अन्याय होने वाला है, जो अगले महीने तक लगभग 15-20 अक्टूबर तक फाइनल हो जाएगा रिजल्ट वगैरह वगैरह इसका, फिर उसके बाद आप लोग रिट डालने जाओगे और वो कोर्ट में खारिज होगी। मैं उससे नहीं कह रहा कि कोर्ट आप डालो रिट, मैं नहीं हूं खिलाफ किसी के भी, लेकिन इतना समझो कि आपके साथ गलत कैसे हो रहा है। जब स्कैम होगा और मेहनत करने वाले, मुझे मालूम है, अगर बिल्कुल निष्पक्षता से इस भर्ती की जांच हो जाए, जैसा कि न्यूज़पेपर में आया था कि गंगा जैसे नदी है, नदी के उस साइड में भी पेपर में पर्चियों के थ्रू नकल कराई गई थी, स्लिप बना बना के। तो आप बताओ, जो मेहनती बच्चा है, मैं यूआर की बात करूंगा, बाकी कैटेगरी वाइज देखो वो फाइनल कट ऑफ होती है, उसकी बात कर रहा हूं, बाकी समझ लो मेरी बात को। यूआर और एसटी की बात करूंगा, एसटी का सिलेक्शन इस भर्ती पे लगभग 61 नंबर तक हो जाएगा और यूआर का लगभग 73-74 पे हो जाएगा। लेकिन तब जब इस भर्ती को ये जो स्कैम वाले हैं इनको बाहर कर दिया जाए, और ये संभव नहीं है क्योंकि इनकी संख्या बहुत बड़ी उसमें है। आप जानते हो, अगर एक सेंटर है, एक सेंटर में मिनिमम 100 बच्चे मान लो, और 4, 5, 6, 8 सेंटर मान लो, और हर सेंटर पर 100 बच्चे माने, मैं मिनिमम मान रहा हूं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, मैंने मान लिया सबसे लास्ट में सबसे कम यही संख्या है 100। तो आप मुझे बताओ कि 800 सेंटर, 800 बच्चे, ठीक है, लेकिन 800 सिर्फ 100 बच्चे ही तो नहीं होंगे, ये तो आप भी जानते हो, मैक्सिमम 300-400 बच्चे एक सेंटर पर होते हैं। अब मुझे बताओ 8 पंजे 40, 4000 बच्चे जो स्कैम से जा रहे हैं, उनका क्या होगा? वो कट ऑफ में जो उछाल लेकर आएंगे, जो मेहनती बच्चा होगा वो दब के रह जाएगा।
कोर्ट की तरफ मत जाओ आप, पर खुद इकट्ठे होकर जाओ। मैं आपकी सहायता करूंगा और इससे ज्यादा क्या करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं पर्सनल कोई अपना फायदा देख रहा हूं तो जवाब है 0%। कोई फायदा नहीं है मेरा इसमें कुछ भी, ना मैं भर्ती कोर्ट की तरफ लेके जाना चाहता हूं। लेकिन कानून ऐसा बन जाए कि इनकी सब संपत्तियां, जो नकल माफिया है, स्कैम करने वाले, सारी संपत्ति, चल अचल संपत्ति जितनी हो सब छीन ली जाए इनसे। ये इसलिए नहीं क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो अमीर का बच्चा तो अमीर बनेगा, लेकिन गरीब झोपड़ी में रहने वाले का बच्चा कभी भी सक्सेस नहीं होगा। ये यूपीएसआई में भी हुआ, समझ रहे हो। वहां भी मैंने उसके बाद वीडियो बनाना छोड़ दी। जानते हो क्यों बनाना छोड़ दी थी? वही कारण हुआ जो मैं नहीं चाहता था। वहां पर क्या हुई, चंदाखोरी होने लगी। मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता था। अपने पर्सनल फायदे के लिए रुपयों का इस्तेमाल होने लगा। मुझे कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने रिट वाले मामले को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्योंकि रुपए की जिसको जरूरत होती है वो ज्यादा ललायत होता है। मैं ललायत नहीं था। मैं यही बात आपको बता रहा हूं। अगर आप न्याय चाहते हो तो ये जो डिस्प्ले पर चीजें दिख रही हैं ये मेरे द्वारा क्रिएट नहीं है, अलग अलग न्यूज़पेपरों में लिखी हुई चीजें हैं। अगर आपको न्याय चाहिए तो न्याय के लिए आगे बढ़ना होगा, अपनी चीजों को सोचना होगा, अपनी चीजों को करने के लिए आगे बात रखनी होगी। ऐसे नहीं होने वाला है। और मैंने आपको क्या लगता था जब यूपीएसआई में हुआ, अगला एग्जाम देख लो, किसी मास्टर ने कह दिया, जो मेरी तरह ये चश्मा पहने हो शायद, या मेरी तरह चश्मा ना पहने हो उसने कह दिया हो, या कैसे भी हो उसने कह दिया हो, आपने अगले एग्जाम यूपी लेखपाल पे फोकस कर लिया। ये एग्जामों की जड़ है, इसको काटना पड़ेगा। नकल के इस जो पेड़ को जो पनप रहा है इसको जड़ से काटने के लिए हमको सरकार से ये निवेदन करना होगा कि एक ऐसा कानून बनाओ जिससे नकल माफिया थर-थर कांपे। कम से कम उम्र कैद की सजा हो नकल माफियाओं को। क्योंकि एक बच्चा, मानो एक बच्चा झोपड़ी में रहने वाला है और एक एसी में रहने वाला बच्चा है। जो एसी में रहेगा वो संपन्न तो होगा, ये तो समझ रहे हो ना। अच्छा घर परिवार होगा भाई, एसी का बिल भी 7-8 हजार आता ही होगा। समझो एक झोपड़ी में रहने वाला जिसके पूरे परिवार का खर्चा ही 5-6 हजार हो, वो जब नौकरी करने जाएगा, परिवार बदलेगा, माहौल बदलेगा, उसके घर परिवार के आसपास की चीजें बदलेंगी। लेकिन जो एसी में रहने वाला होगा वो तो और बढ़ जाएगा, बढ़िया रिश्वत से गाड़ियां लेकर आएगा। इसी के तो खिलाफ मैं बोल रहा हूं। और ये जो स्कैम में मैं बोल रहा हूं, आलोचना जो लगातार कर रहे हैं, वो स्कैम करने वालों में से संख्या सबसे ज्यादा है। कम से कम 60-70% उनकी संख्या है। 20% मानता हूं कि मैंने कुछ लोगों के दिल दुखा दिए, क्योंकि मैंने 15 अगस्त तक की रिट की बोली थी। लेकिन वो तब थी जब कोई निकल के आता, सिर्फ 4 लोग आए। 4 लोगों से किसी भी हाई कोर्ट के वकील की फीस नहीं दी जा सकती। रिट तो एक बच्चा भी डाल सकता है, लेकिन बात है जीतने की। यहां जीतने से मतलब था, हारने से मतलब नहीं था। और दूसरी बात, जब आप खुद सामूहिक गवाह बनते, सामूहिक नकल के गवाह बनते, तो निश्चित तौर पर कोर्ट कहता कि सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए, उस क्लास का डाटा कलेक्ट किया जाता, उस स्कूल का डाटा कलेक्ट किया जाता, फिर आपको न्याय मिलने से कोई रोक लेता तो मुझे बताता, री एग्जाम ना होता तो आप बोलते। लेकिन बड़ा इत्तेफाक की बात थी कि आपने मेरा हाथ वहां भी छोड़ दिया था। आप निकल के नहीं आए, बस एक बात कमेंट में बोलते हो, री एग्जाम नहीं, तुझसे होगा नहीं, तेरे बस में नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। 1 लाख कमेंट कर लो तब भी कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ तब होगा जब आप अपने जो अधिकार है उनको लेने के लिए आगे बढ़ के आओगे। दोस्तों बड़ा छाती ठोक ठोक के लोग कहते थे मेरे पेपर से इतना आया, मेरे उससे आ गया। एक दो क्वेश्चन पूछने से कुछ नहीं होने वाला था। समझो मेरी बात को। मैं आपको अभी भी एक सलाह दे रहा हूं, एक साथ हो जाओ। अभी भी रिजल्ट आने में 1-1.25 महीना है। 1-1.25 महीना पूरा मिल रहा है आपको। जैसा यूपीएसआई में हुआ था ना, 36,000 बच्चों को ले लिया। बच्चे बड़ा खुश थे, अरे भाई मेरा हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं। जब फाइनल रिजल्ट आया तब धाड़े मार रहे कि वहां आंदोलन करना है, कि वहां कोर्ट जाना है, वहां रिट डालनी है। कुछ हुआ? होगा, ये तो है कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कुछ हुआ तब नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो उसमें संलिप्त थे उस समय तक, वो उस समय उस चीज में थे, वो उस चीज में शामिल थे कि हाँ भाई मेरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फाइनल रिजल्ट आया, स्कैम वालों ने खूब मौज ली, उसके बाद जो हुआ सो होता रहा। ऐसा नहीं है किसी भर्ती में ईमानदार नहीं जाते। भाई ईमानदार नहीं जाते तो एक झोपड़ी में रहने वाला आईएएस कैसे बनता, एसएससी सीजीएल में अधिकारी कैसे बनता, यूपी में लेखपाल कैसे बनता, यूपी में एसआई कैसे बनता? ऐसा नहीं है कि भर्ती में नहीं जा रहे।
जाते थे, एक दौर था जब ईमानदारी जाते थे, लेकिन आज एक ऐसा दौर आ गया है कि सिर्फ 10 लाख दो, 8,000 दो, 5,000 दो, 20,000 दो और भर्ती ले लो। बहुत आसान है आज भर्ती लेना, रुपया फेंको तमाशा देखो। ये कहावत बहुत पुरानी थी, मुझे दादी थी वो हमेशा सुनाती थी मुझे, रुपया फेंक तमाशा देख। तो आज भाई वही है, रुपया फेंको तमाशा देखो। अगर आप अब भी नहीं जाग रहे हो ना, आपको कोई जगाने आने वाला नहीं है, फिर भी आप सोते रहोगे। मेरी कोई बात नहीं है, लोग कहते हैं मैं चैट क्यों नहीं ओपन करता, कोई गारंटी नहीं लेता, मैं हमेशा थोड़ी उस पर बैठा रहूंगा टेलीग्राम पे। यार कोई आगे बढ़ के आप ग्रुप संभालो, देखो उसको एडमिन बनाता हूँ, चेक करो चीज़ों को, कोई गलत चीज़ ना डाल दे, कोई गलत ना बोल दे, इसलिए मैं ज़्यादातर ऑफ रखता हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है ऑन कर देता हूँ। दोस्तों आपका मन है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, लेकिन इतना जरूर है कि भर्ती में जो उछाल देखने को मिलेगी ना कट ऑफ में, बाद में तुम दहाड़े मारोगे। मैंने बोल दिया, जाके आसमां में दहाड़ दो। आप तो नहीं दहाड़ पाओगे, स्कैम वाले दहाड़ेंगे कि 10 लाख दे के आसमां में दहाड़ दिया। जानते हो 10 लाख दे के आसमान में दहाड़ देंगे वो। आप भाई आराम से उनके स्कैम हो गया, यूपी पैट देखेंगे, एसएससी सीजीएल देखेंगे। भाई एसएससी सीजीएल अलग है, यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम अलग है ना। दोनों को कंपेरिजन मत करके बैठ जाना कि उसके बाद हम कांस्टेबल देख लेंगे, उसके बाद अगला देख लेंगे। फॉरेस्ट गार्ड में भी ऐसे ही कुछ सुनने को मिल रहा है। चलो मैं आप लोगों से मिलता हूं दोस्तों, इतना ही कहूँगा, समय रहते अगर नहीं जागोगे सोते रह जाओगे, और सोने का कोई मतलब नहीं निकलता। एक मेहनती बच्चे को अपनी मेहनत का फल चाहिए, तो उसको आगे बढ़ के कुछ तो सोचना होगा। मिलता हूँ आप लोग